You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में हुए सबसे बड़े खूनी संघर्ष रशिया यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो गए हैं। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। आज से लगभग 3 साल पहले 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध में यूक्रेन को ही नहीं, हमला करने वाले रशिया को भी जान माल की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यूक्रेन को निशाना बनाने वाले रूस के पास युद्ध के लिए अपनी दलीलें रही हैं और यूक्रेन के पास अपनी जमीन, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका इस युद्ध से जुड़ी पूरी भूसामरिक राजनीति को ही पलट रहा है। युद्ध तुरंत खत्म करवाने की ट्रंप की जल्दबाजी देख यूरोप भी पूरी तरह चौकन्ना है और व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ जो ज़ेलेंस्की की बहस हुई वो तो आपने देखी ही होगी। इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि 3 साल से इस युद्ध में अब तक कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने घायल हुए, यूक्रेन की जमीन पर रशिया ने कितना कब्जा किया और अमेरिका ने यूक्रेन को कौन सा बड़ा झटका दिया है। दरअसल रशिया ने युद्ध के 3 साल होने पर 267 ड्रोन से एक साथ हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार खार्किव, पोल्टावा, सूमी, कीव, चेरनिहिव, माइकोलाइव और ओडेसा सहित पूरे यूक्रेन में कम से कम 13 क्षेत्रों में ड्रोन रोके गए। यह अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। 24 फरवरी इस युद्ध को 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 साल होने के बाद भी यह युद्ध नहीं रुक पाया है। युद्ध रोकने के लिए सऊदी अरब में अमेरिका ने रशिया के साथ मीटिंग की, लेकिन पूरी दुनिया के लिए हैरानी की बात रही कि इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। युद्ध के 3 साल होने के बाद सवाल किया जा रहा है कि आखिर ये जंग कब तक खत्म होगी। रशिया की ओर से 2022 में पूर्ण पैमाने पर हमला किया गया था। वहीं यूक्रेन के कई इलाकों को रशिया ने कब्जाया है। पश्चिमी सहयोगियों की ओर से सैन्य मदद के जरिए यूक्रेन लड़ रहा है। लाखों यूक्रेनी लोग विस्थापित हुए जबकि हजारों मारे गए या घायल हुए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यूक्रेन की जमीन पर रशिया ने कितना कब्जा किया है। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन ने अपनी राजधानी कीव को रूसी अटैक से बचा लिया, लेकिन बाद में खार्किव और खेरसोन के कुछ हिस्सों को वापस हासिल कर लिया। लेकिन डोनेट्स्क और बखमुक जैसे पूर्वी क्षेत्रों में उससे भारी नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि 2022 के आक्रमण के बाद से यूक्रेन ने लगभग 11% जमीन गंवा दी है और 2014 से अब तक यूक्रेन के 18% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर भी कब्जा किया था। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को कौन सा बड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। साल 2022 से अब तक उसने 95 बिलियन की सैन्य, मानवीय और वित्तीय सहायता दी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन में यह मदद खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप के 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद की आलोचना की गई थी। हाल ही में उन्होंने यूक्रेन से मदद के बदले दुर्लभ खनिज मांग ली है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हाल ही में यूएस एड की फंडिंग रोकने से यूक्रेन के एनजीओ और चैरिटी संस्थानों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। वे कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं और आत्महत्या के रोकथाम हेल्पलाइन व एचआईवी जांच से जुड़े प्रोजेक्ट्स को भी बंद करने को मजबूर हो गए। इसके अलावा व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो बहस हुई वो तो आपने देखी ही होगी। इसके बाद जाहिर है कहीं ना कहीं अमेरिका उनके यूएस एड की सहायता पर रोक लगाने का सोच विचार कर रहा है। चलिए अब जानते हैं कि इस वॉर में कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ा। दरअसल रूस की ओर से किए गए हमले के बाद से लाखों यूक्रेनी नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक 2024 के अंत तक 63 लाख यूक्रेनी शरणार्थी यूरोप में रह रहे हैं। वहीं 12 लाख जर्मनी में रह रहे हैं, 9 लाख पोलैंड में, तो 3,90,000 लोग चेक रिपब्लिक में रहने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, 12 लाख यूक्रेनी शरणार्थी रूस में भी रह रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार यूक्रेन में 40,000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस वॉर में कितने सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यूक्रेन युद्ध के कारण लाखों लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फरवरी की शुरुआत में कहा था कि इस युद्ध के कारण 45,000 सैनिक मारे गए। वहीं उन्होंने दावा किया कि 3,90,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की भी मौत हुई। इन आंकड़ों की माने तो अब तक दोनों तरफ से 4,75,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध में रूस की ओर से उत्तर कोरियाई सैनिकों को भी लड़ते हुए देखा गया है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया है। यहीं पर उत्तर कोरियाई सैनिक लड़ रहे थे। उत्तर कोरियाई सैनिकों के भी बड़ी संख्या में मारे जाने की खबर है, लेकिन अब वो पीछे हट चुके हैं। वैसे 3 साल से चल रहे इस युद्ध पर और व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई तीखी बहस पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट के साथ।